दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय वीडियो माय हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वानी एंटरप्राइजेस। और आज है मेरे चैलेंज का डे 5, जिसमें मैंने चैलेंज लिया है मंथली 10 लाख रुपए अर्न करने का। देखते हैं कैसे करते हैं, वो भी विदाउट जीएसटी। शुरुआत मेरी विदाउट जीएसटी हो रही है, विदाउट जीएसटी शुरुआत है, मीशो से शुरुआत है। देखते हैं क्या होता है। ज़ीरो नॉलेज है मेरे पास और ज़ीरो नॉलेज है ना। एक अच्छा फ़ोन है, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल एक अच्छे फ़ोन से कट के कैटलॉग की फ़ोटो सेंड नहीं होती। ना एक अच्छा फ़ोन है, मतलब पैसे तो फ़ोन है ठीक है, लेकिन होता नहीं, आप भी वीडियो की क्वालिटी देख के समझ रहे होगे किस तरीके का है, तो थोड़ा सा भद्दा हो जाता है वीडियो। तो उस हिसाब से ना एक अच्छा फ़ोन है। और मेरा चैलेंज है, मुझे मंथली 10 लाख रुपये अर्न करने हैं, क्योंकि मुझे अपना एक ड्रीम हाउस खरीदना है। मेरे पति के सपने पूरे करने हैं, मुझे पूरे करने हैं। मेरी मम्मी पापा बहन भाई, मेरी बेटी का एम्पायर खड़ा करना है। तो चलिए, वानी एंटरप्राइजेस की को फाउंडर हूँ मैं। अभी तो वानी एंटरप्राइजेस नया है। वानी एंटरप्राइजेस के नाम से मैंने देखा 10-11 कंपनी यहाँ है ऑलरेडी, यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं। लेकिन मुझे अपने चैनल की पहचान बनानी है और मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रही हूँ। अभी शुरुआत तो मैंने विदाउट जीएसटी की है, लेकिन धीरे धीरे मैं तो जीएसटी पे जाऊँगी और धीरे धीरे मैं अपना ड्रीम पूरा भी करूँगी मंथली 10 लाख अर्न करने का। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आज डे 5 में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जैसे ही मीशो अकाउंट खोला कि मैंने देखा कोई ऑर्डर आए हैं नहीं आए हैं, तो जाते ही वहाँ पे सीधे एक मुझे नोटिफिकेशन दिख गया। मैं नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी, प्राइस रिड्यूस करने के लिए। तो मतलब पहले तो सजेस्ट कर रहा था प्राइस, तो उसने बोला अब मैं प्राइस सजेस्ट नहीं करूँगा, पर आपकी प्राइस वो सीधे उस पर दिख जाएगी। तो ये इशू आ रहा है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रही मीशो ख़राब है, मीशो अच्छा है, लेकिन बात ये है कि अब मेरी शुरुआत है। तो एक होता है लोग बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो उनको बहुत सस्ती पड़ती है। मेरे लिए वो चीज़ इतनी सस्ती नहीं है। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा ना, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। लेकिन मीशो जो सजेशन कर रहा है उस हिसाब से तो मैं लॉस में चली जाऊँगी। तो वो सब तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस हैं, इसके साथ देखना ही है। कल मैंने सर्च भी करा, देखते हैं कि लोग अभी तक कहते थे कि विदाउट जीएसटी एड्स मीशो पे नहीं चला सकते हैं। मैं गई एड्स वाले सजेशन पे, जैसे मैं गई मैंने वहाँ पे सर्च करा, एड्स का ऑप्शन नहीं आया। तो मेरे पास सीधी सी बात है, मैं एड्स को चला नहीं सकती। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं देखो खाली मीशो से तो काम चलेगा नहीं, अपना ऑनलाइन देखो यूट्यूब तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ अब मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी मैंने बना ही लिया है, वो भी शुरू करने वाली हूँ। उस पर अपने प्रोडक्ट अपलोड करने जा रही हूँ, पर प्रोडक्ट अपलोड करूँगी वो भी फ्री शिपिंग के साथ। देखते हैं क्या होता है। जर्नी तो आगे बढ़ानी है, मंथली 10 लाख कमाने हैं, और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। तो मेरी इस जर्नी में आप मेरे साथ बनी रहिए, देखिए कैसे कैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती हूँ, क्या क्या मुझे दिक्कतें आती हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं मैं आपको बताऊँगी क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे कैसे मैं ग्रो करती हूँ, मेरी छोटी सी बेटी के साथ कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। आप मेरे साथ रहिए, देखिए भाई। भले ही मैंने ईयरिंग्स से स्टार्ट किए, लेकिन मेरे को वानी एंटरप्राइजेस एक ब्रांड बनाना है। भले ही भी ईयरिंग्स है, छोटी सी ब्रांड बनाना है मुझे। तो इसमें मैंने एंटरप्राइजेस मतलब मेरे को एक ही चीज़ इसमें नहीं रखनी ना, ईयरिंग्स कहने को वानी ज्वेलर्स में रख सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे को खाली ईयरिंग्स पे फोकस नहीं करना, मेरे को बाकी चीज़ों पे भी जाना है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेब में नहीं है ढेला और चल दिए हैं कि 10 लाख कमाने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जर्नी है, नई जर्नी है, इस जर्नी में कैसे क्या करूँगी, बहुत माइंड में बहुत टेंशन होती है जब मैं दूसरी वीडियो देखने लग जाती हूँ ना, कि विदाउट जीएसटी अकाउंट को कैसे ग्रो करें। सबके सब मना कर देते हैं विदाउट जीएसटी में फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मीशो ने अगर ये चलाया है तो कुछ तो सोच समझ के चलाया होगा। अगर देखो, दो चीज़ें हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना तो बोल दिया अगर नहीं चल पाए तो उनको बोल दिया कि मेरे को करना है कि तो करना है ई कॉमर्स ही। तो मैंने देखो अपना ब्रांड भी बना लिया, हम दोनों उनके नाम भी सोच लिया। तो मैंने इसी ब्रांड को मैं ग्रो करके दिखाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं, मैंने उनसे बोला सिर्फ मुझे 3 साल दो, 3 साल के अंदर अंदर मैं अपनी वानी एंटरप्राइजेस को एक ब्रांड बना के छोड़ रही हूँ। मुझे एक ब्रांड बनाना है। लेकिन हाँ, मन में मेरे को ये भी टेंशन आई, वानी एंटरप्राइजेस ही क्यों, लोग सोचेंगे ये तो ज्वेलरी सेल करे, और वानी एंटरप्राइजेस रीज़न यही है ताकि मैं और भी चीज़ें ई कॉमर्स पे सेल कर सकूँ, मार्केट पे ई कॉमर्स पे बूम कर सकूँ। अभी नया ज़रूर है, नए में और चीज़ें मैं नहीं ले सकती, ज्वेलरी सस्ती पड़ेगी मेरे को। तो उस हिसाब से मैंने ये लिया, ये कैटेगरी चूज़ करी है, इसी में आगे बढ़ती हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। नॉलेज तो है नहीं, धीरे धीरे ही नॉलेज आएगी, जैसे जैसे करूँगी तभी सीखूँगी। अब जब हम लोगों से सोचते हैं कि ये करें वो करें, तो मतलब लोगों से सोचते हैं कैसे करें, कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट को दुनिया भर के प्रोडक्ट दिखा देते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कहाँ से कैसे क्या करें। तो शुरुआत तो कर दी है, अभी बहुत बड़े हैं सपने, बहुत बड़े हैं, पूरे करने हैं। एक बार 10 लाख पे मंथली 10 लाख पे आ जाऊँ, फिर उससे आगे की जर्नी देखेंगे।
लेकिन ये जर्नी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहिए। मैं बताऊँगी आपको कैसे क्या किया। हाँ, कल मैं सर्च कर रही थी इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड कैसे करूँ ताकि मेरी पोस्ट भी वायरल हो सके, मुझे भी ऑर्डर आ सके। लोगों को देखे तो मेरे ऑर्डर आते हैं, मेरे को आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। कोशिश आज से करूँगी। अभी तक मतलब 5वां दिन है नहीं, मैंने इंस्टाग्राम तो कब 10 दिन पहले ही बन गया था अकाउंट, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है। बाबू की वजह से वो रोती है, फिर काम भी होता है, इतना सब कुछ मम्मी बाबू को कब तक संभालेंगी, तो देखना पड़ता है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इंस्टाग्राम भी शुरू करने जा रही हूँ। ये इस जर्नी मेरे साथ रही है दोस्तों। मैं बिल्कुल भी कुछ फेक नहीं बताऊँगी, ना कुछ भी फेक रखूँगी, जो भी होगा रियल होगा। और इवन जो मेरे कस्टमर्स भी होंगे उन्हें मैं अपनी रियल वैल्यू दूँगी, कुछ भी फेक नहीं, कुछ भी नहीं, क्वालिटी दूँगी। तो इस चीज़ में फोकस कर रही हूँ। जब क्वालिटी देंगे तो कस्टमर भी आएंगे ना, तो ये वाली बात है। और मेरे बेटा भी छोटा सा, बिल्कुल पिद्दी था। मैं चाहती हूँ जब तक वो 2-3 साल की 5 साल की हो, जब तक मैं उसके लिए 3 मान लूँ मैक्सिमम, उसके लिए एक एम्पायर खड़ा कर दूँ, उसको एक ब्रांड बना दूँ। मेरी वानी मेरी जान है, मेरे हस्बैंड तो वो मेरी जान है, दोनों ही थे। तो मुझे काम करना है। और अभी तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, बचपन से ही मेरा ड्रीम था। शादी के बाद तो मेरे पास घर है, लेकिन शादी से पहले नहीं था मेरे पास। लेकिन हाँ, अब बचपन से मेरा ड्रीम था, मैं अपने पैसों से खुद का एक घर खरीदूँगी, मम्मी पापा को गिफ्ट दूँगी। बचपन से था, नहीं पूरा हो पाया किसी रीज़न से, लेकिन कोई नहीं, ये ड्रीम मैं अब पूरा करूँगी। शादी के बाद मैं खुद के पैसों से, कमाई से एक घर खरीदूँगी, अपना एक बिज़नेस खड़ा करूँगी। और अपनी बेटी के लिए मुझे इतना कमाना है कि मेरी बेटी जिस चीज़ पर हाथ रख दे ना, मेरी बेटी क्या, मेरे पति, मेरे मम्मी पापा, मेरे सबके लिए मैं वो किसी चीज़ पे हाथ रख देना तो मैं तुरंत दिला दूँ, मुझे सोचना ना पड़े। ये चीज़ है, बेटी की लाइफ बनानी है मुझे अपनी। जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो भी देखें। चलिए, आगे की जर्नी बहुत टफ रहने वाली है, कैसे रहने वाली है देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी देखो मैं नई हूँ, तो वीडियो शूट करने में मेरे को ज़्यादा आती नहीं है। मैं बनाती हूँ, एज इट इज़ डाल देती हूँ, धीरे धीरे से जैसे जैसे चीज़ें सीखूँगी मैं डालती जाऊँगी। मेन दिक्कत ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिलता है, सुबह उठो, सुबह उठते ही सीधे काम में लग जाओ। काम में लगने के बाद जब फ्री होती हूँ 3 बजे तक, फिर मेरी बाबू यार हो रही है तो उसको भी देखना है। वो तो मम्मी है तो वो उसको संभाल लेती है, तो इतना टाइम मिल भी जाता है। मम्मी ना संभालने के लिए हूँ तो पता नहीं मेरा क्या हो। तो वही बात है, तो बाबू को संभाल रही हूँ, साथ में कर रही हूँ। और बाबू के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, घर से एडजस्ट करना बहुत दिक्कत होती है। काम शाम को भी खाना बनाना है। अभी देखो, जैसे अभी 3 बजे फ्री हुई, शाम को 6 बजे जाके फिर खाना बनाना है। तो ये सब चीज़ के चैलेंज है, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और सामान में वैसे भी ज़्यादा ही मैं छोटे से शुरुआत करी है, लेकिन इसको पक्का मैं बड़ा लेके जाऊँगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर विश्वास है, बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो बस मेरे को करना है, एक एम्पायर बनाना है, वानी को एक ब्रांड बनाना है। मेरे को पता है, जब पहला ऑर्डर आया था तो उसने पूछा कि आपकी आईडी का नाम क्या है, नाम बताओ। मैंने बोला वानी एंटरप्राइजेस। बंदा हंस रहा था मेरे ऊपर। मैं भी कहूँ, अंदर से सोच रहा हुआ एंटरप्राइजेस इतना बड़ा नाम, और लेके आई ये खाली ये पार्सल था। मैंने मन में बोला कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ये नाम बनेगा, ब्रांड बनेगा, फिर तू देखियो, तू ही आएगा मेरे पास, खड़ा होगा इतनी देर तक इतने सारे पार्सल लेने के लिए। कोई नहीं, मैंने ले लिया, ऐसे नंबर तो ले लिया था मैंने। और हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था, जैसे मेरे को जब ऑर्डर आया 17 मार्च को ऑर्डर आया था, तो मीशो का फ़ोन आया। 17 तारीख को मेरे को मीशो का फ़ोन आया। मीशो से मेरे को उसने बोला कि आपका ऑर्डर आया है, तो आपको लेवल डाउनलोड करना है और शिप कर देना है। तो उन्होंने वो साथ में पहले मेरे हस्बैंड से बात करी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऑर्डर आ गया फाइनली। मैं ऐसी हैरान हो गई, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गई, मैं कैसे पैक करूँगी, कैसे क्या करूँगी, ये दिक्कतें लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकंड में जब मेरे हस्बैंड चले गए, उसका दोबारा फ़ोन आया। मेरे हस्बैंड मेरे को बोल के चले गए तुम सारी तैयारी करके रखना, मैं पैक करके रख दूँगा, तुम अपना लेवल निकाल के सब कुछ करके रखना। मैं कहा ठीक है। फिर मीशो को दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि तुमने वो क्या कहते हैं लेवल क्यों नहीं लगाया और लेवल अब डाउनलोड क्यों नहीं करा। मैं कहा लेवल डाउनलोड ही नहीं हो रहा, लेवल डाउनलोड होता तो मैं कर लेती। तभी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा लेवल डाउनलोड अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, रात को 12 बजे ट्राई करना, सुबह 7 से 11 बजे तक ट्राई करना, तो आपका लेवल डाउनलोड हो जाएगा। मैं कहा ठीक है। फिर लेवल डाउनलोड होने के बाद फिर उसको पैक करके फिर उसको जब पैक करके 3 बजे की टाइमिंग दी थी उसने मुझे आने के लिए। मैं फ़ोन लगा रही, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। ठीक है भैया उठा लो फ़ोन, मुझे टेंशन हो रही है कि अगर नहीं आज की डेट पे नहीं गया तो फिर डिस्पैच नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी।
पेनल्टी लग जाएगी मेरे ऊपर, मेरा नया नया अकाउंट है, अच्छा रिव्यू चाहिए। तो भैया पहले तो फ़ोन उठाया, इतनी मुश्किल से फ़ोन उठाया भी, तो बोला कहाँ से बोल रहे हो, किसने नंबर दिया आपका? मैं कहा मीशो ने नंबर दिया है मेरे को। मैंने कहा मीशो ने नंबर दिया ऐसे थोड़ी, तो मेरा तो यहाँ का ऑर्डर ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे आता हूँ नहीं हूँ, मेरा तो रोड ही नहीं है, मेरा तो रूट ही नहीं है ये। मैं कहा अच्छा तुम्हारा रूट नहीं है तो किसका रूट है? मेरे को मीशो ने नंबर दिया है तो मैं तो तुम्हें को फ़ोन करूँगा ना, और किसको फ़ोन करूँगी? तो कह रहा ठीक है मैडम मैं आता हूँ 3 बजे तक, नहीं मैं 1:30 बजे तक आता हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं 1:30 बजे फ़ोन करूँगा, अभी आए नहीं आप? तो कहते मैडम मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे को क्या कहते मेरा ये रूट नहीं है, वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं कहा रूट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आपका नंबर दिया, पर मैं एक बंदे का नंबर देता हूँ, उससे बात कर लो, वो यहाँ डिलीवर करता है। मैं कहा ठीक है, मैं उससे बात करी तो उसने बोला कि ठीक है ले जाओ, मैं आपका ऑर्डर ले लूँगा। ठीक है, तो उसने मुझे टाइम दी, बोला कि अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं नहा धो के आई तो मैं कहा आप फ़ोन करते हो। जब फ़ोन करा दोबारा उसको तो बोलता है मेरे पास जो तुम्हारी आईडी नहीं है, मेरे पास जब मीशो ने मुझे रिकमेंडेड ही नहीं की तुम्हारी आईडी, तो मैं तुम्हारा ऑर्डर कैसे उठा लूँगा? मैं कहा भैया आपका नंबर और दूसरे भैया जिनको मीशो नंबर दिया था मीशो वालों ने, उन मुझे जिनका नंबर मुझे मीशो वालों ने दिया था उन्होंने सजेस्ट करा कि आप यहाँ का ऑर्डर उठाते हो। तो बोला मैडम आप समझती नहीं है ना, समझ नहीं रही हो, मैं कैसे उठा सकता हूँ? मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कॉल रिकॉर्डिंग पे डाली, पहले वाले को दोबारा फ़ोन करा। मैं कहा हाँ भैया आपके भैया तो मना कर रहे हैं और पार्सल के लिए लेने के लिए। तो कहा मैडम मैं वही बात है, मैं नहीं आ सकता ना, मेरे को लेट हो, मेरा वैसे भी रूट भी नहीं है, मेरे को इतना टाइम लगेगा, मेरे से मैं बिज़ी हूँ। मैं कहा मुझे नहीं पता, ये बताओ कैसे आओगे? फ़ोन करो तो मना कर दिया, उनसे बात करके बताओ। ठीक है कर दिया। अब मैं फ़ोन लगा रही हूँ बार बार, फ़ोन ही नहीं उठा रहा, बार बार फ़ोन लगाऊँ फ़ोन ही नहीं उठा रहा, दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फाइनल आधे घंटे बाद फिर मैंने फ़ोन लगाया, तब 2 बजे करीब जाके फ़ोन उठाया उसने। और फिर मेरे को बोला मैं आपका ऑर्डर लेने 3 बजे तक आ जाऊँगा, जिसका नंबर दूसरे ने सजेस्ट करा था उसका। वह ठीक है 3 बजे। भैया मैंने देखा लेवल में मेरा आधा ही डाउनलोड हुआ है, आधा कुछ एक और चीज़ है मैं भूल गई वो डाउनलोड नहीं हुआ। अब मैं कह रही हूँ मैं कैसे करूँ, भागी गई, मैं प्रिंट आउट लेके आई मैं, और पार्सल में हाथ में लेके दुकान में चलेगी ताकि फ़ोन आ जाए तो बोल दो मेरे हाथ में ही है, यहाँ पर आ जाओ भैया ले लेना। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए, और बहुत डर भी लग रहा था। जब मैं वहाँ गई प्रिंट आउट निकलवाया, वो मैडम मैं भैया जल्दी निकाल दो। मैडम इतनी जल्दी क्यों, क्या डाउनलोड करा रहे हो? मैं कहा मीशो पे सेल करना है। मैडम मैं भी सेल करता हूँ, मीशो पे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कहा मीशो वालों ने तो मेरे को बोला है। हाँ मीशो वालों ने एक और चीज़ मेरे को बोली थी, ये साइन करवा के पेपर पेन पे मतलब जो भी तुम्हारा ये लेबल निकलेगा इस पर इसके 2 निकलवाना फ़ोटो कॉपी, एक पे साइन करके तुम रखना, एक पे साइन करके डिलीवरी बॉय को दे देना। तो भैया जब डिलीवरी बॉय आया, हाँ पहले तो आया ही नहीं था, फिर बाद में जब डिलीवरी बॉय आया 3 बजे बाद में आया। यहाँ पे एक बड़ा हमारे यहाँ पर है, बड़ा ई-कॉमर्स बिजनेस करने वाला है यहाँ पे, रोशन, वही मेरी इंस्पिरेशन है। उसको मैंने देखा ट्रक भर भर के उसका सामान जाता है, जब इसका जा सकता है तो हमारा क्यों जा सकता भाई, हमारा भी जाना चाहिए।